नमस्कार, आप देख रहे बिहार न्यूज। मैं हूं निहारिका सिंह। मोकामा में पुरानी पेंशन नीति लागू करने की एक सूत्री मांग को लेकर रेल कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर रेल कर्मियों ने केंद्रीय नीति की जमकर मुखालफत की और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की शंखनाद भी किया। आंदोलनकारी रेल कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की और किसी भी सूरत में नई पेंशन नीति वापस करने की मांग की। इस राष्ट्रव्यापी धरना कार्यक्रम के माध्यम से रेल कर्मियों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। आज जो है ARF के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पुरानी पेंशन लागू करने के लिए किया गया है। और जितने भी भारत में कर्मचारी हैं, रेल कर्मचारी हो, राज्य सरकार के कर्मचारी हो, हमारे महामंत्री के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का काम करने का काम पूरे देश में चल रहा है और कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कारण ये है कि NPS आज 14 मार्च के दिन पूरे भारतवर्ष में धरना का कार्यक्रम रखा गया है और विरोध दिवस के रूप में इसको हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि NPS से लोग परेशान हैं। जो भी आज के भाई रिटायर हो रहे हैं, जो NPS में आए हैं, उनको 800-1000 पेंशन बनता है। बताइए इसमें क्या होगा। इसलिए हम लोग NPS को वापस करने की मांग सरकार से कर रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सहरसा में आगामी होली पर्व को लेकर सहरसा रेलवे स्टेशन पर लगातार रेलवे पुलिस द्वारा ट्रेनों में संघन जांच अभियान चलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ऐसे में लगातार रेलवे पुलिस को प्रतिदिन शराब ट्रेनों से बरामद हो रही है। इसी दौरान RPF पुलिस और उत्पाद विभाग की पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर राजरानी सुपरफास्ट ट्रेन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक कारोबारी को पकड़ा गया। ये 13 तारीख को संध्या काल में राजरानी ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने के बाद उस समय RPF के लोग स्टेशन पर गश्ती कर रहे थे। उसी क्रम में एक आदमी को देखे कि वो 2 बैग लेकर के भागा जा रहा था। तो जब भागा जा रहा था तो इन लोगों ने उसका पीछा करने के बाद उसको जब पकड़ा गया, उसके बैग को जांच शंका के आधार पर उस बैग को जांच किया गया तो उसमें 260 पीस कोरेक्स यहाँ के बाद हमारे पास सुपौल में ही चारा है, बाकी और कहीं नहीं है। कोरेक्स पकड़ा गया, कोडीन वाला कोरेक्स, विस्कॉस सिरप के नाम से पकड़ा गया, जो कि लगभग 26 लीटर होता है। और इस आदमी को पकड़ा गया और उसके बाद किसकी गिरफ्तारी सर की हुई? हाँ, एक चंदन कुमार नाम का लड़का जो कि बैग लेकर भाग रहा था, उसे पकड़ा गया और पकड़ने के बाद फिर उत्पाद विभाग को इसकी सूचना दी गई। तो हम लोग आए, फिर यहाँ से बाकी प्रक्रिया होने के बाद इसे उत्पाद विभाग को सुपुर्द आगे की कार्रवाई हेतु उत्पाद विभाग को सुपुर्द किया गया। हम इसे लेकर जा रहे हैं आगे। आगामी होली पर्व को लेकर ये होली पर्व को लेकर ही, चूँकि शराब पर अभी काफ़ी प्रतिबंध चल रहा है और इसको लेकर के लोग दूसरा मोड ऑफ जो है नशा का दूसरा तरीका अपनाने के लिए इस सिरप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और CM नीतीश कुमार के बीच एक मामले को लेकर काफी बहस हुई। पहले तो CM नीतीश ने स्पीकर विजय सिन्हा को जमकर खरी खोटी सुनाई, तो लगे हाथ अध्यक्ष विजय सिन्हा ने CM नीतीश को चेत दिया कि विधायिका का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायिका का अपमान होगा तो सदन में हम जवाब मांगेंगे। आपको बता दें कि लखीसराय में 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या कर दी गई है। इसी मामले को लेकर विधानसभा में अध्यक्ष विजय सिन्हा और CM नीतीश में काफी बहस हुई। 14 तारीख का सब लोग नॉमिनेशन कर रहा है, नॉमिनेशन सब कोई कर रहा है। बिहार में हो रहा है। और बोलिए क्या? नीतीश जी बड़ी गर्म है विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष कहीं गर्म है, किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। कोई बात नहीं। मैडम स्पीकर साहब और नीतीश कुमार में बहस हुई है। मैडम महोदय, भी आपने कहा है इसके बारे में कि इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है।
आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं, इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये बात हम कह देते हैं, और हम तो बैठे सुन रहे थे। इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में, इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हमको दे रहे हैं कि जो जवाब दिए, जब इनको हम ऑथराइज किए हैं, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये सॉरी कोर्ट नहीं है, इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है, संविधान में जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है, और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं, इतने दिनों से हमको MLA के रूप में भी रहने का काम मिला है, ये चौथी बार हमको यहां पर काम करने का मौका मिल रहा, ये पहली बार हम देख रहे हैं। ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अगर इसके बारे में कोई भ्रम है तो फिर बातचीत करेंगे हम लोग, और कहीं भी
कोई भी डिले है किसी इन्वेस्टिगेशन में, हम सारे मामलों में आज ही हम मीटिंग बुलाएंगे और आज ही हम कहेंगे किसी चीज में कितने में तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगा है और इन्वेस्टिगेशन ससमय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सब चीजों को जरूर पूछेंगे। अभी मंत्री जी ने बता दिया कि इसके बारे में पूरा देखा जा रहा है और इसको किया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। हाउस में हर चीज को आज नहीं फिर कल ये बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद पूरी तरह गंभीर है, जिसमें आज प्रदेश के 24 सीटों में से 16 सीटों पर एक साथ राजद प्रत्याशी नामांकन कराने जा रहे हैं। इसमें पटना सीट से उम्मीदवार बनाए गए कार्तिक कुमार ने भी अपना नामांकन किया। उनके नामांकन से पहले खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। हम लोग महागठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी कार्तिक कुमार जी हैं, आज उनका नामांकन है और नामांकन में हम लोग पूरे पटना जिला से मुखिया समिति और वार्ड सदस्य समेत जितने भी राजद के महागठबंधन के समर्थक लोग हैं, हजारों हजार की संख्या हम लोग आए हैं और हम लोग उनके नामांकन में शामिल हुए हैं। क्या लगता है सर, विजय होंगे? काफी जन समर्थन। कार्तिक कुमार जी के साथ में लड़ाई किसी का है ही नहीं। कार्तिक कुमार जी लालू जी के खास आदमी हैं। महागठबंधन के एमएलसी प्रत्याशी श्री कार्तिकेय कुमार जी उर्फ मास्टर साहब जी का नॉमिनेशन हुआ है और हम लोग बिहटा से आए हैं। बिहटा प्रखंड पंचायत दयालपुर दौलतपुर पंचायत के हम पंचायत समिति सदस्य हैं और हमारे साथ मुखिया श्याम बाबू राम भी उपस्थित हैं। हम अपने पंचायत से हम लोग क्लीन स्वीप कार्तिक जी को करने जा रहे हैं। सारी की सारी वोट मुखिया जी के सहयोग से हमारे पंचायत का वोट जो है कार्तिकेय जी उर्फ मास्टर साहब को मिलने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रखंड बिहटा से अच्छे खासे वोट से हमारे कार्तिकेय जी चुनाव जीत रहे हैं और हम लोग बहुत वोट से पटना जिला से इस बार कार्तिकेय जी के चुनाव जिताएंगे। आज नॉमिनेशन में जिस तरीके से आप समर्थन और भीड़ देखे हैं या हम लोग भी उपस्थित रहे देखे, इससे लग रहा है कि इनकी लड़ाई में कोई है नहीं और हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। थोड़ा केवल फेस करने की ज़रूरत है। जब तक वोट पोल नहीं हो जाती है उसके बाद हम लोग चुनाव जीत चुके हैं और जीत जाएंगे। परिचय दे दीजिए अपना। हम पंचायत समिति सदस्य दयालपुर दौलत। गया में जहानाबाद अरवल निकाय विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद उम्मीदवार नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान रिंकू यादव के दर्जनों समर्थकों ने नामांकन दाखिल करने के बाद फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर बोधगया राजद विधायक कुमार सर्वजीत भी मौजूद थे। एक उनके लिए प्रतिनिधित्व के तौर पर नामांकन किए हैं। इस सारी तीनों जिला के जितने भी मुखिया वार्ड महोदय हैं, सारे लोगों का आज नामांकन था। ये चुनाव सबों का है। ये इस बार की लड़ाई मुद्दों पे होगा और इसी मुद्दे के साथ हम लोग के बीच में जाएंगे। मुद्दा क्या है साहब? मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि हमारी पहचान खो गई है। हमको कौन पहचानेगा? हमको कौन सम्मान देगा? हमारे लिए कोई अवसर सुनने के लिए तैयार नहीं। इस अफसरशाही पे कौन लगाम लगाएगा? आज हमारे अधिकार दिनों दिन समाप्त हो रहे हैं। इस पर कौन फिर से मेरा अधिकार वापस दिलाएगा? और जो 500 का जो वेतन है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हमारा सबसे कमजोर स्तंभ जिसको बना दिया लोग, जो सबसे मजबूत होना चाहिए, हम इस नारों के साथ इस बार गए हैं। लोग के बीच में गए हैं 4 महीनों से कि इस बार का चुनाव न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। इसी नारों के साथ हम गए हैं और सबों से आग्रह किया है कि इस बार का चुनाव आँख खोल करके दें, ऐसे व्यक्ति को दें जो आपकी आवाज बन सके, आपकी ताकत बन सके। आज कौन कौन लोग शामिल हुए नेता? फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बिहार के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बिहार न्यूज।